हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए लेकर के आए हैं, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट यहाँ से काफ़ी अच्छे क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर। आज से लगभग 200 साल पहले क्या हुआ होगा। तो चलो, आज से लगभग 200 साल पहले जब वैज्ञानिकों ने एलिमेंट की डिस्कवरी स्टार्ट कर दी थी और धीरे धीरे अनेकों एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे या फिर डिस्कवरी चल रही थी, लेकिन चुनौती थी कि इतने सारे जो एलिमेंट हैं, इतने सारे बच्चों जो एलिमेंट खोजे जा रहे थे, उनकी इंडिविजुअल स्टडी करना। सोचो, अगर पीरियोडिक टेबल ना होती तो हर एलिमेंट को इंडिविजुअल स्टडी करना पड़ता। सोचो, आज आपको पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट दिख रहे हैं उनका एक अलग अलग चैप्टर होता है, यानी कि 118 जो एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में आज मौजूद हैं उनको हम अलग अलग चैप्टर में स्टडी कर रहे होते, तो कितना डिफिकल्ट हो जाता हमारे लिए भी इस चीज़ को समझना, है ना। और इस समस्या का समाधान काफ़ी मेहनत और हमारे साइंटिस्ट की जो इसमें रिसर्च लगी है उसके बाद ही हमें क्या मिलता है बच्चों, पीरियोडिक टेबल मिलता है। अब इस पीरियोडिक टेबल तक हम कैसे कैसे पहुंचे, इसकी हिस्ट्री क्या थी, उस हिस्ट्री को भी हम इसमें जानेंगे। और साथ में जानेंगे कि पीरियोडिक टेबल जो कि हमारी 118 एलिमेंट या फिर अब धीरे धीरे एलिमेंट्स जो बढ़ रहे हैं, जो मैन मेड एलिमेंट भी अब हमारे खोजे जा रहे हैं, ये एक्चुअल में हमने किस प्रकार से वेल अरेंज यहाँ पे डिफाइन किया है पीरियोडिक टेबल में। तो सारा का सारा हम यहाँ पे इसको स्टडी करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यहाँ पे ये जनरेट होता है कि भाई, नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो चलो, हमारी लगभग 17वीं शताब्दी में 31 एलिमेंट खोजे जा चुके थे। इस समय तक साइंटिस्ट को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि 31 एलिमेंट को इंडिविजुअल स्टडी कर पाना उतना मुश्किल नहीं हो रहा था। और इनके जो बनने वाले कंपाउंड थे उनको भी हम आसानी से क्या कर रहे थे, स्टडी कर पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है और साइंटिस्ट जो है धीरे धीरे अनेकों एलिमेंट्स खोज रहे थे, तो लगभग 1800 से 1869 तक हमारे पास जो एलिमेंट के नंबर्स थे वो काफ़ी बढ़ गए थे। लगभग 63 एलिमेंट्स थे जो खोजे जा चुके थे, और एक ये जो 63 नंबर है ये बहुत ही ह्यूज नंबर था। ठीक है। तो इन 63 एलिमेंट को इंडिविजुअल स्टडी कर पाना यार बहुत मुश्किल हो जाता। यानी कि आप सोच सकते हो कि बस 63 हमारे पास चैप्टर होते जिनको हम अलग अलग स्टडी करते हर एक एटम का, तो ये काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो इस समय साइंटिस्ट को लगा कि हम जो ये नंबर खोज रहे हैं, इतने सारे एलिमेंट जो हम धीरे धीरे खोज रहे हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इनको हम क्लासीफाई कर सके, इनको क्या कर सके, हम क्लासीफाई कर सके। अब वैज्ञानिकों ने ऐसा क्यों सोचा कि हम इनको क्लासीफाई कर सके, क्योंकि इन 63 जो एलिमेंट थे इनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो एक दूसरे से सिमिलर प्रॉपर्टी दिखा रहे थे। जैसे हाइड्रोजन हो गया और लिथियम हो गया, इन दोनों की प्रॉपर्टी में कुछ सिमिलैरिटी थी। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता था कि भाई हम इनको क्या कर सकते, क्लासीफाई कर सकते थे। आज दो एटम यहाँ पे सिमिलर प्रॉपर्टी दिखा रहे थे, तो धीरे धीरे जैसे एटम्स हम ढूंढते जाएंगे, एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती जाएगी, क्या पता अदर एलिमेंट भी इनके जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है। तो हमें एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे हम इन सारे एलिमेंट्स एंड इनसे बनने वाले कंपाउंड को आसानी से स्टडी कर पाएं। तो ये एक आइडिया था जो हमें पीरियोडिक टेबल तक ले जाने वाला था, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। और यहाँ से एक आवश्यकता महसूस होती है कि भाई हम एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करें वेरियस ग्रुप में। राइट। हम क्या करें, वेरियस ग्रुप में इसका क्लासिफिकेशन कर सकें। तो देखो, यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है। कंक्लूजन क्या निकलता है कि सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, जिनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी, उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे। राइट। तो आज जो हम पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, उस पीरियोडिक टेबल का इजाद इसी आइडिया से हुआ, क्योंकि इस पीरियोडिक टेबल में जो जिस भी ग्रुप के एलिमेंट आप देखते होंगे उनकी जो है प्रॉपर्टी हमें सिमिलर देखने को मिलती है। राइट। तो पीरियोडिक टेबल को हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि नोन एलिमेंट को, पीरियोडिक टेबल को कैसे डिफाइन करेंगे, पीरियोडिक टेबल को अगर आपको डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे कि नोन एलिमेंट को हम कह सकते हैं कि जो नोन एलिमेंट है, नोन एलिमेंट्स
को उनकी उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग टेब्यूलर फॉर्म में अरेंज करना राइट। यानी कि एलिमेंट्स को, जो हमारे नोन एलिमेंट्स हैं जो खोजे जा चुके हैं, उनको उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना, उसी को हमने क्या बोला भाई, पीरियोडिक टेबल कहा। इसको हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं। और आज लगभग हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, और इनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो मैन मेड भी हैं, राइट। तो आपको यहाँ से ये सीखने को मिला कि हमें जो है क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी एलिमेंट की। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और ये भी समझ में आया होगा कि जो पीरियोडिक टेबल है उसका एक्चुअल में मीन क्या है हमारा, राइट। उसकी मतलब जो अवधारणा है, उसकी जो डिस्कवरी है, वो आखिर क्यों हुई। तो यहाँ से कुछ ना कुछ आइडिया आपको जरूर सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेकर के आएंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल।